क्या कर रहे हैं? राधे 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 राधे। मन ही मन नहीं कहना है, जोर जोर से कहना है ना? करके देखना, 7 दिनों में अगर कोई गुस्सा दिलाए एक बार करके देखिएगा। तो यहां पर महादेव जी ने कहा ठीक है, मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूं, मैं उसे बंदी बनाकर रखूंगा। अहो भाग्य उसके। वेदव्यास जी ने कहा या वर्षों तपस्या करो तब जाके किसी किसी को आपकी एक झलक प्राप्त होती है। उसने पता नहीं कौन से पुण्य किए हैं कि जन्म लेते ही आपकी छत्र छाया में रहेगा। ठीक है, महादेव जी ने कहा मैं 1 वर्ष की समाधि लेकर बैठता हूं, फिर 1 वर्ष बाद उस बच्चे को लेकर मैं चला जाऊंगा। ठीक है, अब वो सारी बातें शुक बालक गर्भ के अंदर सुन रहा है। शुक बालक कहे समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से, 1 वर्ष की, 16 वर्ष की समाधि तो मैं गर्भ के अंदर लेकर बैठता हूं, और शुक बालक ने गर्भ के अंदर 16 वर्षों की समाधि ली। 1 वर्ष बाद महादेव जी उठते हैं, लाइए बालक। महादेव जी कहते बालक कहाँ है? वेदव्यास जी ने कहा बाहर आना तो दूर, उसका आकार तक नहीं बढ़ा। मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ हो रही है, क्या पता आपके डर से वो बाहर नहीं आ रहा है, आप उसे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, महादेव जी क्षमा कर कर चले गए, लेकिन वो बालक बाहर नहीं आया। 15.5 वर्षों तक वो गर्भ के अंदर रहता है। अब यहां पर विष्णु भगवान नीचे आते हैं, गर्भ के बाहर से बातें कर रहे हैं। भगवान ने कहा ये दुनिया बहुत सुंदर है, बाहर आओ तो सही। शुक बालक ने कहा इसीलिए तो नहीं आना, ये दुनिया इतनी सुंदर है, यहां आकर लोग आपको भूल जाते हैं, आपको मानने से इनकार कर देते हैं। भगवान ने कहा पर तुम अंदर नहीं रह सकते। ठीक है, तो एक काम करिए, अपनी मोह माया रोक दीजिए। भगवान कहते वो तो नहीं रुक सकती, तो बोले मैं अंदर ही ठीक हूं। ठीक है, भगवान ने कहा 1 क्षण में जितना समय होता है, सिर्फ 1 क्षण, उसका जो 100वां हिस्सा होगा उतने देर के लिए मैं अपनी मोह माया रोक दूंगा। ठीक है, पर जब मैं कहूं तभी रोकिएगा। भगवान कहते ठीक है। उसने अंदर पूरी तैयारी कर ली बाहर निकलने की। जैसे ही भगवान ने अपनी मोह माया रोकी, गर्भ के अंदर से साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट होते हैं। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। इस प्रकार सुखदेव जी के अवतार की कथा है। इस प्रकार सुखदेव जी ने अवतार ग्रहण किया, और जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, क्योंकि 16 वर्ष पूरे हो ही चुके हैं, वो सीधा वन की ओर जाते हैं पीछे पीछे। और उनकी जब महिमा बताई जाती है सुखदेव जी की, कि जब वो वन की ओर गए, पीछे पीछे वेदव्यास जी आते हैं पुत्र विरह में। तो वेदव्यास जी ने उस वन में जाकर देखा कि वन में जितने पेड़ हैं, उनकी जितनी शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, सब में उन्होंने श्री सुखदेव मुनि महाराज के दर्शन किए। आइए प्रणाम करते हैं ऐसे श्री सुखदेव मुनि महाराज को, और प्रार्थना करते हैं जिन्होंने गुरु बनाए हैं बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं बनाए वो ये प्रार्थना करे कि उनको सुखदेव जी जैसे गुरु मिले, क्योंकि ऐसे गुरु अगर प्राप्त हो जाए, कहते सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिनों में भगवान से मिला दिया था, केवल 7 दिनों में। ऐसे गुरु हमें भी मिले। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री
गुरुवे नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए, आज समय काफी हो गया है, कुछ कारणों की वजह से आज देर हो गई, इसलिए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल की कथा समय पर ही शुरू होगी, तो कोशिश करें आप सब भी उसी समय पधार जाएं। कल की कथा का समय है 2 बजे से, ताकि हम समय पर कथा विराम भी कर सके और सब समय पर अपने घर जा सके। आइए, कल की कथा 2 बजे से है, सभी समय पर पधार जाए ताकि हम 2 बजे तक कथा आरंभ कर दे। अभी सभी आरती कर कर जाएं, आरती के बिना नहीं। अब आपने ये देखिए, ये सप्ताह दिवस है, सप्ताह पारायण 7 दिन की कथा, ये एक नियम है, नियम से कथा होती है। या तो सप्ताह पारायण या महीना पारायण, 1 महीने की भी कथा होती है। लेकिन अगर हमने सप्ताह पारायण चुना है तो आज से शुरू हो चुका है, तो शुरुआत की आरती और विराम की आरती ये दोनों कर कर जाए, सभी से निवेदन है। श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान आदरणीय श्री राम प्रकाश तिवारी जी, श्रीमती। और कल के लिए एक सूचना, जैसा मैंने कहा कि अब से भगवान की लीलाएं और उत्सव सब कल से शुरू होंगे। हर दिन एक उत्सव है विराम के समय में, तो कल का उत्सव है शिव पार्वती विवाह। खूब अच्छे से तैयार होकर आइए, कुर्ते पजामे पहन कर आइए, सज धज कर आइए। जैसे हमारे आपके घर के विवाह होते ही ये भगवान के घर का विवाह है जिसमें हम सम्मिलित हो रहे हैं, तो कल महादेव जी का विवाह होगा, उसके हम दर्शन करेंगे। तो खूब अच्छे से तैयार होकर आइए। मुख्य यजमान जी श्रीमद् भागवत कथा भगवान की आरती करने जा रहे हैं, और हम सभी के बीच उपस्थित माननीय सुरेश मंत्री जी का जो है अपने कर कमलों से भगवान भागवत जी की भी आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, वो पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी।